बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सऊदी अरब में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात, फलस्तीन, कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज आज और बाज कल ईद मनाएंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात 20 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई और खुतबा दिया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने नमाज ईद की इमामत कराई और खुतबा दिया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का इज्तिमा हजारों मुसलमानों ने शिरकत की। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुतालिका मकामात पर मुनक्किद होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज गुरूब आफ्ताब के वक़्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आंख से आसानी से नजर आने का कवी इम्कान है। बड़े शहरों से परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश भी लग गया है और 5 ईद स्पेशल ट्रेन भी कम पड़ गई हैं। ताहम इस्लामाबाद में मोटरवे बस स्टैंड पर रश कम हो गया है। परदेसियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को जा चुकी है। फैसलाबाद से ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी का सिलसिला ताहाल जारी है। ट्रांसपोर्टर्स जायद किरायों की सूरत में ईदी बनाने में मसरूफ हैं। तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर क्या सूरत हाल है वो भी उससे अभी आपको आगाह करेंगे। बड़े शहरों में आपको बताएं कि परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है और 5 ईद स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई थी वो भी अब कम पड़ती दिखाई दे रही हैं। तहम इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर मोटरवे बस स्टैंड पर रश कम हो गया है क्योंकि परदेसियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने आबाई इलाकों को जा चुकी है। फैसलाबाद की अगर बात करें वहां पर ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। ट्रांसपोर्टर्स जायद किरायों की सूरत में ईदी बनाने में भी मसरूफ दिखाई देते हैं। इसी पर बात करेंगे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुबीन हैदर हमें आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में 26 नंबर बस अड्डे पर मौजूद अहमद भट्टी भी हमें आगाह करेंगे कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जबकि फैसलाबाद बस स्टैंड पर मौजूद हैं बिलाल अहमद, तो उनसे भी हम जानेंगे कि फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले रुख कर लेंगे लाहौर का। लाहौर रेलवे स्टेशन पर क्या सूरत हाल है, मुबीन हैदर बताइएगा, यहाँ पर कितना रश दिखाई दे रहा है आज? लाहौर रेलवे स्टेशन की सूरत इस तरह से है कि यहाँ पर रश मौजूद तो है, प्रॉपर एक हजूम नज़र आया करता था, उस तरह से नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्योंकि ईद से पहले जो 2 छुट्टियाँ सैटरडे और संडे आ चुका था तो अपने आबाई इलाकों को मूव कर चुके हैं। लेकिन अभी भी शहरों की एक तादाद ज़रूर मौजूद है जो कि अभी भी अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर आए शहरी ज़्यादातर हमें जिस बात का गिला करते दिखाई दे रहे हैं वो टिकट्स के प्राइसेस हैं। सबका कहना है कि टिकट्स के प्राइसेस में जो है वो बेजा इजाफा कर दिया गया है। तमाम शहरों के तमाम इलाकों को जो रिटर्न टिकट्स हैं, वापस जाने के लिए टिकट्स उन्होंने खरीदी हैं, उनमें जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ट्रेन तो जा रही हैं लेकिन ट्रेनें भी जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर हमें ताख़ीर का शिकार नज़र आती हैं। शहरियों का भी यही कहना है कि प्रॉपर हिकमत अमली का बहुत ज़्यादा फुकदान यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसमें देखा कि इंतज़ामिया के एंड से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो खामियाँ नज़र आ रही हैं। और शहरियों का अगर रश की बात करें तो शहरियों का रश मौजूद तो है लेकिन ज़्यादातर शहरी जो अपने आबाई इलाकों में ऑलरेडी 2 दिन पहले मूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर हजूम का वजूद उस तरह से हजूम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी शहरों की एक तादाद ज़रूर मौजूद है जो कि अभी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। और शहरियों का भी यही कहना है कि कोशिश की जा रही है इससे पहले अपने आबाई इलाकों में पहुंच जाए, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब किया जा रहा है कि कल जो है पाकिस्तान के अंदर ईद उल फितर मनाई जाएगी और आज चांद रात होगी। तो कोशिश शहरियों की यही है कि चांद रात से लेकर ईद की जो खुशियां हैं वो अपने घर वालों के साथ मनाए, जिसकी वजह से शहरियों ने एक प्रॉपर एक सेटअप होता है, तोहफे तहफ़ लिए जाते हैं, पूरी जो है छुट्टियों का वेट किया जाता है। उस पर छुट्टियाँ मिलती हैं तब कोशिश की जाती है कि अपने आबाई इलाकों में मूव किया जाए। तो शहरियों की कोशिश भी यही थी और अभी भी कुछ शहरी परेशान नज़र आते हैं क्योंकि कल के रोज़ में हमने देखा गुज़िश्ता कल के रोज़ में जो है कुछ टिकट्स नहीं मिल सकी थी कुछ शहरियों को, तो आज वो शहरी टिकट्स लेकर अपने आबाई इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन जो है टाइम पर पहुंच जाए। खासतौर पर जो कि लंबे रूट्स हैं जैसे कि कराची, हैदराबाद और दीगर इस तरह के शहर हैं, यहाँ पर ड्यूरेशन ज़्यादा है ट्रैवलिंग की, वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अपने आबाई इलाकों अपने पैरों के पास जो है पहुँच जाया जाए। जी ठीक है मुबीन, साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर मोटरवे बस स्टैंड पर रश तो कम हो गया है, किराया भी अब मामूल के मुताबिक ही लिया जा रहा है। वहां पर ताज़ा तरीन क्या अपडेट है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद भट्टी से, जो कि इस वक्त चुंगी नंबर 26 रावलपिंडी में मौजूद हैं। जी
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं 26 नंबर चौकी मोटरवे चौक पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ से मोटरवे पर तमाम गाड़ियाँ जाती हैं और KPK और अंदरून पंजाब और कराची तक की गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कम है। सबसे ज़्यादा रश जुम्मे वाले दिन देखने को नजर इस्लामाबाद रावलपिंडी में, चूँकि ज़्यादातर मुलाजमत पेशा अफराद रहते हैं और जो यहाँ से मुल्क के दीगर शहरों को जाते हैं, तो वो छुट्टियाँ पहले शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद काफ़ी हद तक खाली हो चुका है और गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि मुसाफिर कम है। और आज नई चीज़ एक देखने को ये मिली कि जो मुसाफिर हैं वो गाड़ियों के जो अमला है उसके साथ किराए पर भाव-ताव कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के किराए के लिए उनको मजबूर करते हैं कि सवारी चूँकि कम है और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो इस अपने किराए में कमी करवा कर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ज़्यादा जो मुसाफिर हैं वो जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखते हैं और जनूबी पंजाब को जाने वाली गाड़ियों का रश ज़्यादा है और इस गुज़श्ता 2 दिनों से किरायों में इजाफा देखने में नज़र आया था, जिस पर इंतज़ामिया ने सख्त ऑपरेशन किया और उस मुतअद्दिद गाड़ियाँ बंद की, चालान किए और मुसाफिरों को किराया वापस दिलवाया। आज ज़ायद किराए की शिकायत मौसूल नहीं हो रही और यहाँ पर पुलिस की भी और इंतज़ामिया के अफसरान की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है जो इस तमाम सूरत-हाल को मॉनिटर कर रही है। जी ठीक है, अहमद भट्टी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। बिलाल अहमद, आप बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है आज के दिन, क्योंकि आखिरी दिन है तो आज भी किराए ज़्यादा ही वसूल किए जा रहे हैं? जी अरूज, देखें फैसलाबाद क्योंकि सनती शहर है और यहाँ पे बड़ी तादाद तकरीबन 10 लाख से ज़ायद मजदूर पेशा तबका है, जिसमें से तकरीबन 5 से 6 लाख ऐसे अफराद हैं जो कि दूसरे शहरों से यहाँ के जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। और ईद सबसे ज़्यादा अहम इसलिए होती है क्योंकि लोग जो है वो अपनों के साथ ईद मनाने के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं। इस वक्त मैं जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद में मौजूद हूँ क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल ईद होगी, तो आज यहाँ पे जो है वो खासा हमें रश भी देखने में आ रहा है। लोग फैमिलीज़ के साथ जो है वो घरों को वापस लौट रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 60 से ज़ायद ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे जो जनरल बस स्टैंड से बसें जाती हैं। तो किराए की अगर बात करें तो मुकामी सतह पे जो जहाँ से टिकट बनती है वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि किराया वही लिखा जाता है जो कि हुकूमत की जानिब से, जो कि सरकारी तौर पे तय किया जाता है। लेकिन जो नई चीज़ ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से आज के दिन के लिए की गई है वो ये है कि किराया रास्ते में वसूल किया जाता है और हम देख रहे हैं तकरीबन 40 से 50 रुपये जो इजाफा है वो किरायों में यहाँ पे हमें देखने में नज़र आ रहा है। ताहम शहरी क्योंकि खुश हैं और ईद का जो मौका है और जाना भी ज़रूरी है, तो मजबूरी का फ़ायदा ट्रांसपोर्टर तो ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन शहरी जो है वो मजबूर हैं और खुश हैं जो अपने घरों की तरफ जो है वो रुक कर रहे हैं। अगर मुख्तलिफ शहरों के किरायों के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का जो सरकारी किराया है नॉन AC का वो 455 रुपये तय किया गया था, लेकिन इस वक्त तकरीबन 500 रुपये जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से वसूल किया जा रहा है। मियाँ वाली 850 के बजाय 925 रुपये, सरगोदा 415 के बजाय जो है वो 450 रुपये। इसी तरह रावलपिंडी का किराया 1010 रुपये सरकारी है, तो 1100 रुपये जो है वो रावलपिंडी का किराया वसूल किया जा रहा है। रास्ते में वसूल किया जाता है जिसका यहाँ की इंतजामिया को भी पता नहीं चलता और मुसाफिर कोशिश करते हैं कि जहाँ पे जाके उतरें तो वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचे। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी हमें चांदी होती हुई नजर आ रही है और वो भरपूर अंदाज में ईदी भी अपनी वसूल कर रहे हैं मुसाफिरों से। जी, यकीनी तौर पर जायद किरायों की मद में ईदी वसूल की जा रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। अहमद भट्टी, मुबीन हैदर, आप हमें आगाह कर रहे थे। ईद के रंग अपनों के संग परदेसियों का लारी अड्डों और बस टर्मिनल्स पर रश है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गाड़ियों की कमी का बहाना बनाकर कुछ मकामात पर ब्लैक टिकटों की फरोख्त जारी है। रोजे की हालत में मुसाफिर कई घंटों से सिटी बस टर्मिनल पर गाड़ियों के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद आबिद। मजीद उनसे बात करेंगे, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, बताइएगा। बिल्कुल, हमें रोज़गार के लिए लाहौर शहर में आए हुए लोगों की कोशिश है कि ईद अपनों के साथ मनाई जाए और इसके लिए आज उनकी रवानगी के प्रोग्राम बन रहे हैं। जबकि हमने गुज़श्ता 2 रोज़ देखा जिसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग लारी अड्डों से और दीगर जगहों से अपने अपने घरों को रवाना होते रहे। ताहम आज सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है कि आज वो रश हमें लारी अड्डे पर नज़र नहीं आ रहा जो कि गुज़श्ता 2 रोज़ से नज़र आ रहा था, क्योंकि जुम्मे के बाद से सवारियों की जाने की जो तादाद थी बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद गुज़श्ता रोज़ भी इसी किस्म की सूरत हाल रही। आज कुछ इस ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं लारी अड्डे पे कि जिसमें सवारियां भी कम हैं और ट्रांसपोर्ट भी कम है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट अब दूसरे शहरों के लिए रवाना हो चुकी है और ट्रांसपोर्टर की कोशिश है कि उसे वापस ना लाया जाए, बल्कि ईद के बाद ही सवारियाँ जब वापस आएँ तो वो गाड़ियाँ दोबारा वापस आएँ, जिसकी वजह से लारी अड्डे पर गाड़ियों की कमी भी देखी जा रही है और सवारियाँ भी ज़्यादा नहीं है। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा जो लंबे रूट की सवारी है उसे बस में बिठाया जाए। ताहम सवारी की कोशिश है कि आज उसने हर सूरत अपने घर पहुंचना है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स भी अपने तौर पर किसी न किसी तौर पर मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जी। और बड़ी तादाद में परदेशियों की घरों को वापसी का फायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म हो गया है और मनमाने किराए वसूल करने लगा है। शहर कायद में क्या सूरत हाल है, जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे सालिक शाह से। सालिक, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन है वहां पर इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, आज मुमकिन तौर पर चांद रात है, कल ईद होनी है। कराची से परदेशियों को अपने आबाई इलाकों को वापसी का सफ़र तो जारी है, लेकिन कराची से जाने वाले जो मजदूर पेशा जो लोग हैं, जो यहाँ के परदेसी हैं, उनको वापस आबाई इलाकों में वापस जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से उनको दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। आमतौर पर जो किराया 5 से 700 हज़ार रुपये वसूल किया जाता है, तो 2 से 3 हज़ार रुपये वही किराया वसूल किया जा रहा है। इस वक्त एक मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ से मजदूर हैं, यहाँ से लाड़काना जाना चाह रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं। मैं लाड़काना जा रहा हूँ, अभी किराया मालूम किया 3000। आम दिनों का 1000 रुपया दिया था, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ, अभी क्या जाऊँ मैं। अभी ये 3000 बोल रहे तो आखिरी बोला 2500 में। सीट नहीं दे रहा, कह रहा स्टूड में बैठो। स्टूड में अभी सारा दिन बैठना पड़ेगा क्या? स्टूड में भी कह रहा जगह नहीं है, अभी पीछे सीट भी खाली नहीं है। ऊपर करना, ऊपर छत पे भी बोला ऊपर भी 2000 देना है। ऊपर छत में धूप में कौन बैठेगा? अभी बंदा मजबूर है, ईद तो करना है घर वालों पे। शहरी ये कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ट्रांसपोर्टर जो है उनसे मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया है यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। गुज़श्ता 3 रोज़ से जो ट्रांसपोर्टर्स यानी लूटमार का सिलसिला था वो अभी भी उरूज पर पहुँचा हुआ है। जी।